आयरन मैन अपने दोस्त स्पाइडरमैन से कितना प्यार करता है यह सिर्फ उसे घर छोड़ने से ही नहीं बल्कि उसे एक हाईटेक सूट देने से भी साफ दिखाई देता है। लेकिन पीटर ने इन सभी घटनाओं के बाद स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन बस अपने मिशन के बारे में सोचता रहता और उसके अंक बहुत गिर गए। जैसे ही क्लास का घंटा बजता पीटर हमेशा सबसे पहले क्लासरूम से बाहर निकलता और झट से फेंस पार कर जाता। स्कूल से निकलते ही पहले उसने एक सैंडविच खाया और फिर एक सुनसान गली में जाकर अपने जूतों को उतारा। वहां उसने अपने बैग से आयरन मैन द्वारा दिया गया सूट निकाला। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी महंगी सूट भी उसे पहनकर आम लुक दे रही थी। सब कुछ सेट करने के बाद पीटर ने अपना बैग कचरे के डब्बे से चिपका दिया और सूट को ऑन किया। सूट उसके शरीर पर एकदम फिट हो गया। अब वह नया दिन शुरू कर चुका था और न्याय फैलाने के लिए तैयार था। पीटर ने एक बाइक पर नोट चिपकाया ताकि कोई उसे न छुए। फिर वह अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। पहले वह छत पर पागल फ्लिप दिखाता और फिर बूढ़ी दादी को सड़क पार कराने में मदद करता। जब थक जाता वह रस्सी पर बैठकर आराम करता। लेकिन जैसे ही उसने शोर मचाया आसपास के लोग परेशान हो गए। यहाँ तक कि एक बूढ़ा आदमी भी उसे गालियां देने लगा। मिशन खत्म करने के बाद पीटर ने हैप्पी को रिपोर्ट भेजी। उम्मीद की कि वह बड़ा मिशन देगा। उसने अपनी क्षमता दिखाने के लिए कई संदेश भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निराश होने के समय उसे एक मौका दिखाई दिया। कुछ लुटेरे बैंक लूट रहे थे। पीटर ने चुपके से उनके पास जाकर तैयार हो गया। लेकिन लुटेरे बहुत बुरे थे। पीटर ने अपने जाल से जल्दी उन्हें रोक लिया। यहाँ तक कि आयरन मैन पर भी बिना दया दिखाई। जैसे ही वह लड़ रहा था कैप्टन अमेरिका ने उसे पकड़कर इधर उधर फेंक दिया और हल्क ने बैंक में बड़ी तबाही मचाई। आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ। पीटर जल्दी से जाकर दुकान मालिक को बचाया। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो लुटेरे पहले ही भाग चुके थे। पीटर ने फिर हैप्पी को रिपोर्ट दी लेकिन हैप्पी व्यस्त था और उसने कहा कि इसे नजरअंदाज कर। पीटर घर गया डरते हुए कि मेई को उसके असली पहचान का पता न चले। लेकिन जब उसने पीछे देखा उसका दोस्त नेड बिस्तर पर बैठा था। नेड ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त स्पाइडरमैन है। वह इतना खुश हुआ कि उड़ने ही वाला था। पीटर ने तुरंत उससे वादा लिया कि यह रहस्य रहेगा। नेड ने माना लेकिन पीटर की जिंदगी अब ऐसी ही थी। पीटर की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। एक रात वह स्कूल में था और अचानक नीली रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। वह वहां गया और देखा कि कुछ लोग 7 टावरी के अवशेष से सुपर हथियार बना रहे थे। पीटर ने सोचा कि वह चोरी छुपे और ज्यादा जानकारी ले ले। लेकिन अचानक बड़ी मुश्किल हो गई। हथियार बहुत शक्तिशाली था। उसे एक मुक्का मारा और पीटर कई मीटर दूर उड़ गया। पीटर ने जल्दी जाल फेंका और कार को रोका। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद वह फिर भी पीछा छोड़ नहीं पाया। जब वह छलांग लगाने वाला था पीछे से एक मशीन ने उसे पकड़ लिया। पीटर समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। उसके सूट का पैराशूट अपने आप खुल गया और वह पानी में गिर गया। पीटर ने बहुत सारा पानी पी लिया। तभी आयरन मैन आकाश से आया और उसे बचा लिया। आयरन मैन सच में छोटे स्पाइडरमैन को बहुत प्यार करता है। टॉनी ने न केवल उसके सूट में पैराशूट लगाया बल्कि सबसे एडवांस्ड लोकेशन सिस्टम भी दिया। चाहे पीटर कहीं भी खतरे में हो टॉनी हमेशा सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। जब पीटर ठंड से कांप रहा होता है टॉनी के सूट में हीटिंग सिस्टम भी होता है। इससे साफ पता चलता है कि एक सूट के जरिए टॉनी ने पीटर की कितनी परवाह की है। पीटर कहता है कि इस छोटी सी बात के लिए टॉनी को इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं थी। असल में यह सिर्फ सूट था और टॉनी खुद धरती के दूसरे किनारे पर चैरिटी इवेंट में था। उसने पीटर से कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो और बड़ी यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लाओ, किसी खतरे में मत फंसो। पीटर ने देखा कि जो हथियार चोरी हुए हैं उन्हें हैप्पी को बताना चाहिए। वह सोचता है कि कैसे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन रास्ते में उसे कुछ हथियार मिल जाते हैं जिन्हें वह और नेड अलग करके उनका एनर्जी कोर निकालते हैं। जैसे ही वे कोर पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं अचानक सिचुएशन बिगड़ती है। उनके स्कूल तक पीछा किया जाता है। पीटर चुपचाप एक वेब ट्रैकर छोड़ देता है। 3D मॉडल के अनुसार वे जल्दी ही पता लगाते हैं कि यह लोग मैरीलैंड में हैं। लेकिन वहां कैसे पहुंचा जाए यह मुश्किल होता है। स्कूल का एक फील्ड ट्रिप वहीं पास में होता है। पीटर सूट के ट्रैकर को निकाल देता है ताकि टॉनी को पता न चले कि वह काम में लगा है। नेड की मदद से वे दोनों सूट की सारी फंक्शनलिटी अनलॉक कर लेते हैं। इसमें स्मार्ट असिस्टेंट, लंबी दूरी सुनने की क्षमता और वन पंच मोड तक शामिल है। पीटर देखता है कि पहले जो वेब शॉट्स उसने इस्तेमाल किए थे वे बस शुरुआत थे। अब कुल 576 प्रकार के वेब शॉट्स हैं। लेकिन पीटर उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानता और जमीन पर गिर जाता है। तभी वह अपने ऊपर हमला करने वाले ड्रोन को देखता है। ड्रोन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर उड़ता है और 4 डिवाइस फेंकता है। कठोर धातु पारदर्शी हो जाती है। ड्रोन वाहन के अंदर आता है जहां एलियन के अवशेष रखे थे। ड्रोन उन्हें ले जाने वाला था लेकिन पीटर ने उन्हें रोक लिया। पीटर कोर को पकड़ने की कोशिश में खुद वाहन में गिर जाता है
और टॉप से कूदकर बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो पाया कि वह ईस्ट कोस्ट के सबसे सुरक्षित वेयरहाउस में है। गेट केवल सुबह खुलता है। पीटर ब्लू रे की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता। रात बिताने के लिए वह सूट की सारी फंक्शनलिटी को सीखता है और वेब से रस्सी पर झूलता है। 37 मिनट बाद वह और इंतजार नहीं कर पाता और वाहन में जाकर कोई टूल ढूंढता है। उसे एक चमकता हुआ चिता एनर्जी मिलता है। पहले तो वह इसे हार्मलेस समझता है लेकिन एआई उसे दिखाता है कि यह बेहद खतरनाक है और रेडिएशन से फट सकता है। पीटर 999 विथ 1000 प्रयासों के बाद दरवाजा खोलने में कामयाब होता है। वह जल्दी स्कूल जाकर नेड से मिलता है जिसके पास एनर्जी बॉक्स होता है। जैसे ही बॉक्स एनालाइज होता है जोरदार ब्लू लाइट और धमाका होता है। पीटर छत पर कूदता है और अपने सूट से ड्रोन छोड़ता है। ड्रोन के जरिए दूसरी तरफ का विंडो सबसे बेहतर एंट्री दिखता है लेकिन यह विंडो 4 इंच की बुलेट प्रूफ ग्लास की थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और सब पीटर पर शक करते हैं। जब लिफ्ट गिरने वाली होती है पीटर सीढ़ियों पर चढ़ता है और हेलीकॉप्टर की मदद से खुद को पकड़ता है। जैसे ही वह लिफ्ट को पकड़ता है दोनों तरफ की ग्लास टूट जाती है और पीटर गिर जाता है। वह तुरंत वेब शूट करके खुद को जू पर पकड़ता है जिससे वे सुरक्षित रह सकें। हालांकि हीरो ने मदद की, पीटर मौके का फायदा नहीं उठा पाया। पीटर ने कूद लगाई और दोनों तरफ से एक एक वेब फेंकी। उसने अपनी ताकत से जहाज को मजबूती से पकड़ लिया। लगता है स्पाइडरमैन की ताकत सच में रहस्य है। जब वह लगभग थक गया उसने देखा कि दोनों तरफ की जहाज की टुकड़ी धीरे धीरे बंद हो रही हैं। जाने अनजाने वह देखता है कि उसके पिता आयरन मैन मौके पर पहुंच चुके हैं। टोनी के बूस्टर उपकरण आकाश से नीचे उतरे और जहाज के दोनों तरफ मजबूती से फिट किए गए। मजबूत बूस्ट की मदद से जहाज का फटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ गया। टोनी ने अपनी शानदार वेल्डिंग तकनीक से दोनों तरफ के जहाज को स्थिर किया। पीटर को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। शुरुआत में तो उसने सोचा था कि थोड़ी सी खबरों से वह आसानी से टस्कवॉच को पकड़ लेगा, लेकिन लड़ाई के दौरान पीटर ने इलेक्ट्रिक वेब का इस्तेमाल करके टस्कवॉच के हथियार छीन लिए। उसने जहाज पर वेब शूट किए और आखिरकार उसे नियंत्रित किया, लेकिन हथियार के कोर में इतनी ताकत थी कि लेजर शुरू होते ही पूरा जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। इस घटना से टोनी बहुत गुस्सा हुए। पीटर ने अपनी लोकेशन छुपाई और सूट सिस्टम हैक कर दिया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह सक्षम है। टोनी ने उसे सजा देने के लिए बूस्टर एक्टिवेट किया। अगर पीटर को कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी टोनी पर होती। टोनी ने तय किया कि वह पीटर का सूट वापस लेगा। इसके बाद बिना सूट के पीटर ने सामान्य जीवन की ओर लौटना शुरू किया। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी क्रश सुसान को प्रपोज किया। रोमांटिक डेट के लिए वह सूट और टाई पहनकर बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जब वह सुसान के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पिता टस्कवॉच वहीं है। टस्कवॉच ने तुरंत पहचान नहीं किया कि पीटर स्पाइडरमैन है, लेकिन जब उसने जाना कि पीटर आयरन मैन कंपनी में काम करता है उसे एहसास हुआ कि यही पीटर है। टस्कवॉच ने पीटर को चेतावनी दी कि अगर वह फिर से दखल देगा तो वह पीटर के सभी प्रियजनों को मार देगा। यह सुनकर पीटर बहुत गुस्से में आ गया। उसने सुसान से विदा ली और बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला एक लुटेरा उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। वह सुपर हथियार के सहारे लगातार पीटर पर हमला करता है। पीटर का वेब शूटर भी अलग हो गया। तभी नेड आता है और शूटर उठाता है। पीटर ने मौका देखकर लुटेरे का हथियार खींच लिया और उसे कार पर फेंक दिया। दोनों ने मिलकर काम किया। नेड ऑनलाइन कमांड संभाल रहा था और पीटर ने टस्कवॉच का पीछा किया, लेकिन यह लुटेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं रखता। मोड लेने के लिए भी उसे वेब की मदद लेनी पड़ती। पीटर एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचता है जहां टस्कवॉच पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों ने कुछ ही शब्द बोले थे कि टस्कवॉच ने पीटर पर जोरदार हमला कर दिया। पीटर ने अपने पिता टोनी की कही बात याद की और पूरी ताकत से मलबे से निकलने की कोशिश की। टस्कवॉच ने स्टर्क के ट्रांसपोर्ट प्लेन को लॉक कर लिया। उसे पता नहीं था कि पीछे पीटर है। टस्कवॉच अंदर गया जहां विरोधी उपकरण थे, रोबो आर्मर, शील्ड और मैजिक बेल्ट। उसे लगा कि वह सब कुछ ले जाएगा, लेकिन पीटर लगातार पीछा कर रहा था। गुस्से में टस्कवॉच बाहर निकला और पीटर को खत्म करने की कोशिश की। दोनों की लड़ाई में प्लेन का इंजन खराब हो गया। अगर यह शहर में गिरता तो बहुत नुकसान होता। पीटर ने प्लेन के विंग पर खड़े होकर दिशा बदलने की कोशिश की। शुक्र था कि अंततः प्लेन सुरक्षित रूप से एक बीच पर गिरा। टस्कवॉच के पंख खराब हो गए, लेकिन वह पीटर को मारने के लिए पक्का था। पीटर ने आखिरी दम तक वेब से पकड़ बनाए रखा। अंततः टस्कवॉच के पंख टूट गए और टोनी ने पीटर को देखकर प्रभावित हुए। उसने पीटर को नया सूट दिया और उसे एवेंजर्स का नया सदस्य घोषित किया, लेकिन पीटर ने टोनी को अस्वीकार कर दिया, जिससे टोनी बिल्कुल हैरान रह गए।